दोस्तों, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के मुताबिक इस 180 देशों की सूची में सबसे कम भ्रष्टाचार वाले शीर्ष 10 देशों में डेनमार्क पहले स्थान पर है, फिनलैंड दूसरे स्थान पर और सिंगापुर तीसरे स्थान पर है। दोस्तों, इस सूची में सर्वाधिक भ्रष्टाचार वाले शीर्ष 10 देशों में दक्षिणी सूडान, सोमालिया और वेनेजुएला का स्थान है। दोस्तों, इस सूची में भारत 96वें स्थान पर है। भारत के पड़ोसी देशों में भूटान 18वें, चीन 76वें स्थान पर है। मालदीव भारत के साथ 96वें स्थान पर है, जबकि नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान और म्यांमार को इस सूचकांक में भारत से निचला स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों, फ्रांस की राजधानी पेरिस में हो रहे एआई एक्शन समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एआई इस सदी में मानवता के लिए कोड लिख रहा है। यह इतिहास में आई किसी और टेक्नोलॉजी से अलग है। उन्होंने एआई से नौकरियों पर खतरों को लेकर कहा, इतिहास ने दिखाया है कि टेक्नोलॉजी से काम खत्म नहीं होता, केवल इसकी प्रकृति बदल जाती है। दोस्तों, पेरिस में हुए एआई एक्शन समिट में एआई के इस्तेमाल क्षमताओं, नेशनल सिक्योरिटी को लेकर एक एग्रीमेंट तैयार किया गया, जिस पर 60 देशों ने हस्ताक्षर किए। हालांकि अमेरिका और यूके ने इस पर साइन करने से मना कर दिया। अमेरिका ने कहा कि रेगुलेशन को लेकर अत्यधिक व्यापक व्यवस्था ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रीज को मार देती है। दोस्तों, भारत ने फ्रांस को आधिकारिक तौर पर स्वदेशी पिनाक रॉकेट लॉन्चर खरीदने की पेशकश की है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि फ्रांस की ओर से भारत के पिनाका की खरीद से दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों में मजबूती आएगी। उल्लेखनीय है कि पीएम मोदी 10 से 12 फरवरी तक फ्रांस के दौरे पर हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मार्सेई शहर के ऐतिहासिक माज़ारागवेज युद्ध कब्रिस्तान का दौरा किया और पहले विश्व युद्ध में बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। उल्लेखनीय है कि यहां 205 भारतीय जवानों का भी अंतिम संस्कार किया गया था, जिनकी याद में कब्रिस्तान के पीछे स्मारक बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी फ्रांस यात्रा के दौरान मार्सेई पहुंचकर विनायक दामोदर सावरकर को याद किया। दरअसल वीर सावरकर ने 1910 में मार्से में ब्रिटिश जहाज से समुद्र में कूदकर भागने का साहसिक प्रयास किया था, जब ब्रिटिश अधिकारी उन्हें लंदन से गिरफ्तार कर भारत ला रहे थे। हालांकि फ्रांसीसी अधिकारियों ने उन्हें पकड़कर अंग्रेजों को सौंप दिया था। एप्पल ने अपने मैप्स ऐप पर मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी कर दिया है। अमेरिकी सरकार द्वारा अपने आधिकारिक मानचित्र को नए नाम के साथ अपडेट किए जाने के बाद एप्पल ने भी यह बदलाव किया है। उल्लेखनीय है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 10 फरवरी 2025 को खाड़ी का नाम बदलने वाले आदेश पर हस्ताक्षर किए। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र ने बांग्लादेश में हुए हिंसक प्रदर्शन के लिए अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को जिम्मेदार ठहराया है। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि बांग्लादेश की पूर्व सरकार ने सत्ता बनाए रखने के लिए पिछले साल प्रदर्शनकारियों पर सुनियोजित हमले करवाए और हत्याएं हुई। रिपोर्ट के अनुसार प्रदर्शन में करीब 1400 लोग मारे गए हैं। दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO ने रेगुलर टेबल सॉल्ट के बजाय पोटेशियम युक्त कम सोडियम वाले नमक खाने की सलाह दी है। आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले नमक में 40% तक सोडियम होता है और कम सोडियम वाले नमक में सोडियम का एक निश्चित प्रतिशत पोटेशियम के साथ बदल दिया जाता है। WHO के अनुसार ज्यादा सोडियम कई बीमारियों को जोखिम बढ़ाता है। दोस्तों, अमेरिकी बर्थ राइट सिटीजनशिप का गुलामों के बच्चों के कानूनी स्थिति पर विचार करने के लिए लाया गया था, जिसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब खत्म करना चाहते हैं। अब तक ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूके, आयरलैंड और कई अफ्रीकी देशों ने पिछले कुछ सालों में बर्थ राइट सिटीजनशिप को खत्म किया है। एक समय था भारत भी यहां जन्मे बच्चों को स्वतः नागरिकता देता था। दोस्तों, सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में खुदरा महंगाई की दर जनवरी में घटकर 4.31% रही, जो 5 महीनों में सबसे कम है। खुदरा महंगाई की दर में कमी से आरबीआई द्वारा रेपो रेट में कटौती किए जाने की संभावना फिर से बढ़ गई है, जिसने हाल ही में 5 वर्षों में पहली बार रेपो रेट में कटौती की थी। दोस्तों, केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रति व्यक्ति कृषक परिवार बकाया ऋण की औसत राशि का आंकड़ा जारी किया। इसके अनुसार आंध्र प्रदेश में प्रति व्यक्ति किसान सबसे अधिक औसत कर्ज है, जो 2.45 लाख रुपए है। इसके बाद केरल का स्थान है, जहां 2.42 लाख रुपए
जबकि पंजाब तीसरे स्थान पर है, जहां पर किसानों का औसत कर्ज 2.03 लाख रुपए है। दोस्तों, केंद्र सरकार ने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में प्रति व्यक्ति कृषक परिवार बकाया ऋण की औसत राशि का आंकड़ा जारी किया है। इसके अनुसार नागालैंड में प्रति व्यक्ति किसान सबसे कम औसत कर्ज है, जो 1750 रुपए है। इसके बाद मेघालय में 2237 रुपए तथा अरुणाचल प्रदेश में 3581 रुपए है। दोस्तों, आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने स्तन कैंसर के इलाज के लिए दवा देने वाली नई प्रणाली विकसित की है व उसका पेटेंट कराया है। अधिकारियों के अनुसार शोधकर्ताओं ने इसे डिजाइन करने के लिए नैनो मटेरियल का इस्तेमाल किया, जो कैंसर रोधी दवाओं को कैंसर ग्रस्त कोशिकाओं तक पहुंचाता है। यह पारंपरिक इलाज के तरीकों के मुकाबले सुरक्षित व अधिक प्रभावशाली विकल्प है। दोस्तों, भारत बायोटेक समूह की कंपनी बायोवैट द्वारा पशुओं में होने वाली लंपी बीमारी के लिए बनाई गई वैक्सीन बायोलैम्पी वैक्सीन को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से मंजूरी मिल गई है। यह दुनिया की पहली वैक्सीन है जो संक्रमित और टीका लगाए गए जानवरों के बीच अंतर करने में मदद करेगी और जल्द ही बाजार में उपलब्ध होगी। चीन ने अपने चंद्र मिशन के लिए रोवर और स्पेस सूट के नाम चुन लिए हैं। चीन ने स्पेस सूट का नाम वांग्यू रखा है, जिसका मतलब है ब्रह्मांड में झांकना। इसके अलावा चीन ने रोवर का नाम तानसू रखा है, जिसका मतलब है अज्ञात की खोज करना। दोस्तों, इजराइल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम की तरह भारत भी एक डिफेंस सिस्टम रक्षा कवच तैयार कर रहा है। डीआरडीओ ने बेंगलुरु में एरो इंडिया 2025 में स्वदेशी रक्षा कवच का प्रदर्शन भी किया। रक्षा कवच अत्याधुनिक मल्टी लेयर प्रोटेक्शन सिस्टम है, जिसे सैनिकों, बख्तरबंद वाहनों, रक्षा परिसरों को सुरक्षा देने के लिए डिजाइन किया गया है। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और आईआईटी मद्रास ने मिलकर शक्ति तकनीक पर आधारित एक स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित की है। इसे इंडिजेनियस RISC-V कंट्रोल फॉर स्पेस एप्लीकेशन नाम दिया गया है, जो अंतरिक्ष में इस्तेमाल होने वाले सिस्टम और उपकरणों के लिए बनाई गई है। इस चिप का उपयोग IoT कंप्यूटर सिस्टम और अंतरिक्ष मिशनों में किया जा सकता है। अडानी समूह ने अमेरिका की म्यू क्लिनिक के साथ मिलकर भारत में हेल्थ सिटी लॉन्च करने की घोषणा की है। उद्योगपति गौतम अडानी ने बताया कि अहमदाबाद और मुंबई में विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस 1000 बेड वाले 2 अस्पताल व मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। इनके निर्माण के लिए अडानी समूह 6000 करोड़ रुपए खर्च करेगा। दोस्तों, भारतीय ओपनर शुभमन गिल वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 2500 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने 12 फरवरी को इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में अपनी 50वीं पारी में यह उपलब्धि हासिल की। पिछला रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के हासिम अमला के नाम था, जिन्होंने अपनी 51वीं पारी में वनडे में 2500 रन पूरे किए थे। भारत के स्नूकर खिलाड़ी पंकज अडवाणी ने मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित यशवंत क्लब में राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप जीतकर 36वां राष्ट्रीय खिताब व 10वां पुरुष स्नूकर खिताब अपने नाम कर लिया। उन्होंने फाइनल मैच में ब्रिजेश दमानी को हराया। उल्लेखनीय है कि इस टूर्नामेंट में प्रदर्शन के आधार पर ही एशियाई और विश्व चैंपियनशिप के लिए चयन किया जाता है। हैदराबाद के अंतिम निजाम मीर उस्मान अली खान भारत के सबसे पहले अरबपति थे। टाइम मैगजीन ने 1937 में उन्हें दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया था। खान के पास गोलकुंडा में हीरे की खदानें थीं, जो उनकी संपत्ति का मुख्य स्रोत थी, और उनके पास 100 करोड़ का हीरे का पेपर वेट था।